दिल्ली में हुई हिंसा पर सोनिया गांधी ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने दिल्ली हिंसा को सोचा समझा षड्यंत्र बताया। सोनिया ने हिंसा के लिए गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस नेता का आरोप है कि सरकार जानबूझकर हिंसा रोकने के लिए कार्रवाई नहीं कर रही है। सोनिया गांधी ने दिल्ली में हिंसा के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दिल्ली सरकार पर सद्भाव बनाए रखने में नाकामी का आरोप लगाया है। सोनिया गांधी का आरोप है कि 3 दिन बाद भी दिल्ली में हिंसा के हालात नहीं बदले। शाहीन बाग में सड़क खुलवाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में कहा है कि फिलहाल माहौल ठीक नहीं। दिल्ली के शाहीन बाग पर सड़क खुलवाने की याचिका पर सुनवाई टली। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा सड़क बंद करने का आइडिया दूसरे लोगों को भी आएगा और वो भी ऐसा ही करेंगे। प्रदर्शन के नाम पर सड़क बंद नहीं कर सकते। अब इस मामले की 23 मार्च को सुनवाई होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना तैनात करने की मांग की है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हिंसा प्रभावित इलाकों में तुरंत कर्फ्यू लगाने की मांग की है। दिल्ली में हिंसा में मरने वालों की संख्या 20 हुई। 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दिल्ली हिंसा में पीड़ितों की जानकारी के लिए पुलिस ने 5 अस्पतालों में तैनात पुलिस अफसरों के नंबर जारी किए हैं। दिल्ली में हुई हिंसा पर एनएसए अजीत डोवल पीएम मोदी और कैबिनेट को जानकारी देंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली में हिंसा को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी एनएसए डोवल को दी गई है। एनएसए डोवल ने बीती रात जाफराबाद सीलमपुर का दौरा किया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई। गोकुलपुरी के स्क्रैप मार्केट में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। आग की वजह से दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के घायल डीसीपी अमित शर्मा के परिवार वालों से बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने पूरी मदद का भरोसा भी दिया। पूर्वी दिल्ली में हिंसा के दौरान डीसीपी घायल हो गए थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा की एसआईटी जांच की मांग वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट मामले को देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चंद्रशेखर आजाद और बहादुर अब्बास नकवी की ये याचिका दी गई थी। दिल्ली के जाफराबाद में हिंसा के बाद आज हालात सामान्य हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर एसएन श्रीवास्तव और स्पेशल पुलिस कमिश्नर क्राइम सतीश गोलचा ने जाफराबाद इलाके का दौरा किया। पिछले 3 दिनों से चल रही हिंसा के बाद आज चौथे दिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अधिकतर इलाकों में स्थिति सामान्य है। सिर्फ गोकुलपुरी से छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और सुरक्षा बल गलियों में फ्लैग मार्च करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए दिख रहे हैं। वहीं सीलमपुर में हिंसा को रोकने के लिए पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है। पुलिस लगातार लोगों को घरों में रहने की अपील कर रही है। दिल्ली में हुई हिंसा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की जिसमें 2 बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। इस मामले की दोपहर 2:30 बजे सुनवाई हुई। दिल्ली के खजूरी खास हिंसा में आईबी का एक कर्मचारी की हत्या कर दी गई। हिंसा में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा शहीद हुए हैं। उन्हें उपद्रवियों ने हिंसा के दौरान मारा था। दिल्ली के मौजपुर इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर सुरक्षा बलों ने मार्च किया, जहां लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। मार्च के दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ को पुलिस ने घर के भीतर जाने को कहा। सुरक्षा बलों के अलावा दिल्ली पुलिस भी इलाके में मौजूद है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में भड़की हिंसा के बाद आज पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। यमुना विहार इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च आज किया। लोगों से शांति बनाए रखने और घरों के भीतर रहने की अपील की। दिल्ली समेत देश के दूसरे हिस्सों में हिंसा फैलाना चाहती है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर, आईएसआई ने सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर भड़काने की कोशिश की है हिंसा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में आज सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। सीबीएसई ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होने वाली सभी बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार की अपील पर फैसला लिया। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से भड़की हिंसा के चलते बंद किए गए उत्तर पूर्वी दिल्ली के मेट्रो स्टेशन को आज फिर से खोल दिया गया है। यहां पर सामान्य सेवा सुबह से बहाल हो गई है। यात्री अब बिना किसी दिक्कत के यात्रा कर सकते हैं। मंगलवार की रात एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर समेत दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। दिन में राजनीतिक दलों समेत दिल्ली के एलजी अनिल बैजल और सीएम केजरीवाल से भी चर्चा की।
दिल्ली में हिंसा को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपना तिरुवनंतपुरम का दौरा रद्द कर दिया है। आज भी गृह मंत्री दिल्ली के हालात पर आला अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। दिल्ली के प्रभावित इलाके शांत, तनाव बरकरार है। बालाकोट एयर स्ट्राइक का 1 साल पूरा होने के मौके पर वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया MiG-21 विमान उड़ाने के लिए पहुंचे। श्रीनगर एयरबेस में 51 स्क्वाड्रन कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नजीर के साथ उन्होंने विमान उड़ाया। पिछले साल पुलवामा में आतंकी हमले का बदला लेने के लिए बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक का आज 1 साल पूरा हो गया है। वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में जाकर आतंकी कैंप में ट्रेनिंग ले रहे आतंकियों का सफाया किया था, जिसमें सैकड़ों आतंकी मारे गए थे। कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित चीन के वुहान से भारतीय वायुसेना के एक और विशेष विमान के जरिए अपने नागरिकों को बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। आज वायुसेना का विशेष विमान वुहान पहुंचेगा। राजस्थान के बूंदी में बड़ा हादसा हुआ है। मेज नदी में बस गिरने से 24 यात्रियों की मौत हो गई। करीब दर्जन यात्री फंस गए थे। यात्रियों को निकालने के लिए काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक 8वीं बार बीजू जनता दल के अध्यक्ष चुने गए। सर्वसम्मति के साथ यह फैसला हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण कार्ड का लोकार्पण किया। 6 उपभोक्ताओं को टोकन के तौर पर कार्ड भी बांटे। परिवहन मंत्री भी साथ में मौजूद रहे। 5 मार्च को इसरो जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इसरो ने कहा है कि इसकी लॉन्चिंग मौसम के हालात को देखते हुए 5 मार्च को सुबह 5:43 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी। देश में बारिश के पानी को बर्बाद होने से बचाने के लिए नदियों को जोड़े जाने का विचार है। इसी मुद्दे पर आज जल मंत्रालय की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में मंत्रालय के अधिकारियों के साथ साथ विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। देवस्थानम एक्ट के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दायर की गई याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्ट को असंवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करार देते हुए स्टे लगाने की मांग की है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड के गठन को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे भविष्य की जरूरत बताया है, जबकि कांग्रेस उत्तराखंड सरकार के फैसले पर ही सवाल उठा रही है। हरिद्वार में 2021 में होने वाले महाकुंभ को लेकर राज्य सरकार की तरफ से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की गई है। जूना अखाड़ा के संतों ने ये मांग उठाई है। केंद्र सरकार के बजट को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है बताने को कहा गया है।